उससे पुलिस वालों ने 500 रुपए मांगे। उसने बोले मेरे पास नहीं है, मेरा घर है वहां से, और घर में 500 रुपए नहीं थे। उसने कहा मैं पहुंचा दूंगा, मेरे पास नहीं है, और ट्रैक्टर के नीचे देके मार। राजस्थान में कोहराम मच गया कि ये उससे मिल लेगा तो पूरे राजस्थान में आग लग जाएगी। डॉक्टर ने भी गलत रिपोर्ट दे दी, 307 नहीं बनता, बना दिया। थे लोगों ने आके नहीं कहा, मुझे पता था, मैंने उसको बंद किया। मैंने कहा यहाँ गायें नहीं करते शेखावाटी के अंदर। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। ये आप और हम लोग मंडावा से पैदल चल के और 28-30 किलोमीटर झुंझुनू तक नहीं आते, तो वो सोनी जो एक नाबालिग बच्चे के साथ गंदा काम किया, पुलिस ने उसको छोड़ दिया था, वो जेल के अंदर नहीं होता। आप और हमारी सारी लोगों की ताकत की वजह से वो आदमी आज उस जेल के अंदर है, अपनी सही जगह। और यदि हम उसका जवाब नहीं देते, और दूसरी बात मैंने ये कही थी, वो बच्ची, वो बेटी, सियासतदारों के दिमाग छोटे हो गए, लोगों की सोच खराब हो गई। यदि वो बच्ची दूसरी साइड की होती और उसके अंदर जो शैतान हमारे मुस्लिम में होता तो कोहराम मच जाता। ये फर्क है ना। अपराधी की जाति नहीं होती, अपराधी का धर्म नहीं होता। अपराधी अपराध करता है और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जैसे इब्राहिम जी ने बताया कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भी प्राइमरी स्टेज पर पता चल जाए तो इसका 100% इलाज हो जाता है। और जुकाम भी, नमोनिया, डबल नमोनिया, और फिर फेफड़े खराब होकर जानलेवा बन जाती, टीबी से भी जान चली जाती। आखिरी स्टेज पर हर बीमारी जानलेवा है, और प्राइमरी स्टेज पर हर बीमारी का इलाज है आराम से। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूं, इसने एक PIL लगा रखी हाई कोर्ट में, आपको जानकारी नहीं है। वो एक जनहित याचिका, और उसमें टोटल इस पहाड़ के पास जो घर है कि ये अवैध बसावट है, अतिक्रमण है ये। और वो डिसीजन हो गया तो एक दिन, आज जो आप ये लड़ाई आज नहीं लड़ोगे तो कल वो लड़ाई भी नहीं लड़ पाओगे। एक बात, दुनिया में व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसका घर है दुनिया में, और वो भी यदि सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या है। आदमी उसके लिए भी नहीं खड़ा हो, लड़ने की जरूरत नहीं, खड़ा होने की बात। और इसमें आप ये सोच रहे हो, जब जिनका ईमान बिका हुआ है, वो जब लास्ट के अंदर एक अकेले घर जब किनारे पर आ जाएंगे तो वो आदमी इस ताकत से, जब इतनी बड़ी ताकत है, वो नहीं लड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी है कि आप लोग जज्बाती हो, जज्बात में आप मेरे साथ रहे, और मेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि कल एक भी व्यक्ति को ये एहसास नहीं हो कि हमने राजेंद्र गुड्डा के साथ होकर गलत फैसला किया, इसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ। ये नहीं, ये नौबत नहीं आई। ये मेरा ज़मीर बोलता है, मेरा ज़मीर बोलता है कि एक भी बच्चे को ये एहसास नहीं हो कि राजेंद्र गुड्डा के साथ जाने की वजह से, सेव पर वोट देने की वजह से ये हो गया। ये नौबत नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, देखिए 500 रुपए के लिए एक नौजवान लड़के को टोंक के नगर फोर्ट थाने के नीचे एक बच्चे को 500 रुपए के लिए पुलिस वालों ने मार दिया 5 दिन पहले। और वो यहां से 350 किलोमीटर है। मुझे बुलाया, वहां MP भी है, वहां MLA भी है, उनका समाज भी है, लेकिन आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को बुलाया।
जब मैं वहां गया, बजरी नहीं लेके जाता, मिट्टी की टोली भर के, और वो कहीं खड्डा भर रहा था मजदूर आदमी, उससे पुलिस वालों ने 500 रुपए मांगे। उसने बोले मेरे पास नहीं है, मेरा घर है वहां, वहां से दे दूंगा। तो पुलिस वाले उस ट्रैक्टर के अंदर खुद बैठ गए, वाले जाके घर खड़ा कर दिया, बोले लेके आ 500 रुपए। पास ही घर था और घर में 500 रुपए नहीं थे। उसने कहा मैं पहुंचा दूंगा, मेरे पास नहीं है, और ट्रैक्टर के नीचे देके मार दिया उसको, और 10 वहां से थाने में ले जाके खड़ा कर दिया, और कोई सुनने वाला नहीं था। उस बच्चे की माँ, उस लड़के की माँ गई, मेरे घर में यदि 500 रुपए होते तो मेरा बेटा जिंदा होता। ऐसे मरे हुए जमीर के लोग हैं ये, इनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहां पर मैं गया, हमने लड़ाई लड़ी, सस्पेंड करवाया उनको, उन पर मुकदमा, मर्डर का मुकदमा लगाया उनके ऊपर। 30 लाख रुपए उनके घर वालों को भी, उस लड़के के परिजनों को भी दिलवाए हाथों हाथ। लड़ाई और ज्यादा लड़ना चाह रहा था, लेकिन कड़ी जो थोड़ी कमजोर थी, मेरे लिए नया एरिया था, वहां दूसरे दलाल खड़े हो गए, और मैं तो वहां की तब उठूंगा जब ये इसको मारने वाले जेल के सिकंदू के अंदर जाएंगे। मैं तो वो लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन बाकी लोग उस मामले में बोले भाई साहब 30 लाख रुपए में इसको ये घर, उधर उनकी सोच होगी जाने वाला चला गया, ये मिल जाए तो फिर मुझे वहां वो लड़ाई आगे लड़ूंगा। जिस दिन मेरा चुनाव हो रहा था, उसी दिन नरेश मीणा का चुनाव हो रहा था। एसटीएम बदमाशी कर रहे थे, पुलिस बदमाशी कर रहे थे, उसका हाथ उठ गया, थप्पड़ मार दी, 3 महीने से जेल में। मैंने कहा कि मर्डर करने वाले बाहर बैठे, इस बच्चे को मारने वाले थप्पड़ वाला अंदर बाहर बैठा, कैसा इंसाफ है ये? 25 तारीख का घेराव था, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के नाम से मुख्यमंत्री ने उसके माँ बाप को बैठा के उसके मुकदमे वापस ले लिए, फैसला कर लिया, घेराव टल गया। मैं लड़ रहा हूं। मैंने ये तय किया है, जहां कहीं किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, मैं जाऊंगा वहां, यदि मुझे बुलाएंगे। नरेश के पिताजी मेरे पास आए थे, नरेश के परिवार के लोग मेरे पास आए थे, उस जेल के अंदर है। राजस्थान में कोहराम मच गया कि ये उससे मिल लेगा तो पूरे राजस्थान में आग लग जाएगी। आपको बताना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास खोने के लिए क्या है? नौकरी मांग रहे, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम क्या मांग रहे हैं? पीने पानी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, बिजली के लिए हमें संघर्ष करता है, छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एक आदमी आपका इस नाइंसाफी से जूझ रहा है। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि एक एक आदमी इस नाइंसाफी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई को हम एक जगह मिल के खड़े हो जाएं तो ये बीमारी का इसका इलाज हो जाए। छोटी छोटी लड़ाई हम अलग अलग लड़ रहे हैं, हर जगह। झूठे मुकदमे में मंडावा के लोग अंदर बैठे हैं, झूठा मेडिकल, डॉक्टर ने भी गलत रिपोर्ट दे दी, 307 नहीं बनता, बना दिया। अब वो अभी मैं कलेक्टर साहब से मिल के आऊंगा, उसके अंदर पहले बोले एसटीएम जगह वो एसपी बैठाएगा, बोर्ड, मेडिकल बोर्ड, 3 डॉक्टरों का बोर्ड बैठे। 307 की चोट नहीं है उसके, गलत रिपोर्ट दे दी डॉक्टर, बच्चों के अंदर पटक रखा। दूसरे, हमने यहाँ पैदल चले इसलिए बाकी के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो, 10-5 को और बंद कर देते। आपको एक बात बताऊं, जाके जानकारी कर लेना, कोतवाली थाने में पिछले 3 महीने में कितने लोगों एक शख्स के अकाउंट में झूठा बंद किया, नहीं कर रहे? पता कि यार पीछे खड़ा है। और आपके कुरैशी एक व्यापारी है जो कोई बड़ा मीट काटते हैं, उनके रात को 2-2, 3-3 बजे रेड कर रहे थे, अकेले वो परेशान थे। लोगों ने आके नहीं कहा, मुझे पता था, मैंने उसको बंद किया। मैंने कहा यहाँ गायें नहीं करते शेखावाटी के अंदर, फालतू में परेशान मत करो। यहाँ जिसके पास 5 रुपए होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो छोटा मीट ले लेता है, गरीब आदमी बड़े का मीट खा लेता है। ये अपना खाना, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो उसको? इतनी यही तो बात करनी है। और सबसे बड़ी बात है, क्या कानून है, इसका कोई लेना देना नहीं है। शहर की छाती के बीच में हम ब्लास्टिंग नहीं होने देंगे। आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, और इस जिम्मेदारी के लिए मेरा फर्ज बनता है, मेरा ईमान बनता है कि मैं इसको
जो मैंने वादा किया वो उसको निभाऊं। और इसके लिए मैं आप सारे लोगों से कहता हूं, सारे लोगों से, हमारा सारा का सारा टाइम इज्जत, हमारे पास सिर्फ एक मात्र कोई प्रॉपर्टी है तो इज्जत है हमारी। हम इज्जत की रोटी खाते हैं, इज्जत से ओढ़ते हैं, उसको बिछाते हैं, उसी को सोते हैं, और उसको जो जिंदगी भर उसी में लपेट लिपट के और दुनिया से चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हमें उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। और क्या है, एक आदमी के हित के लिए हजारों लोगों का हित सरकारें कैसे कर देंगी? जिस तरीके से हम लोग नहीं खड़े होंगे, हम लोग नहीं खड़े होंगे तो छोटी छोटी बातों का मीडिया के अंदर चला देते हैं, उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं। अजमेर शरीफ के ऊपर जब वहां बोले खुदाई करने की बातें चल रही थी कोर्ट के आदेश में, तो राजेंद्र गुड्डा तो वहां भी खड़ा था, वहां भी खड़ा था। हाँ, अजमेर शरीफ भी खड़ा था। क्या मजाक कर रखी है? अरे जो ये हिस्ट्री ये कह रही है कि पृथ्वीराज चौहान की माता श्री ने गरीब नवाज को ये जमीन उनका आशियाने के लिए, उनको यहाँ अपने लोगों के लिए जमीन दी थी, तो वो क्या मंदिर की जमीन देती उनको, या मंदिर के ऊपर की जमीन देती? ये 850 साल पुराना मामला है, कहां से खोद के ला रहे हो? मैंने कहा था वहां जाके, हो सकता है मेरी बात पूछोगी हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास, उसके पास उसने छतरी भी बेची है, ये 2 किला चरी तरह है। तो जब आदमी राई जब तन के खड़ी हो गई तो पर्वत से बड़ी हो गई। एक आदमी पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वो जो भी है, लेकिन इस मामले के अंदर इस पूरी आप सब लोगों को अपने आपके पास मोबाइल है, क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? वहां जाना पड़ेगा 1 घंटे, बीमारी का इलाज हो जाएगा। ये इतना भी नहीं कर पाओगे, यदि इतना सा भी हम नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। उसके लिए लड़, कल इस घर के लिए लड़नी पड़ेगी। तो जब तक देर हो जाएगी तब तक वो मजबूत हो जाएगा, हम बिखर जाएंगे। हाँ, दूसरा, इस पूरे मामले के अंदर इसको मार्च के अंदर इसको रिन्यूअल होना है 15 साल के लिए, और इसको 6 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। इसको यदि चलेगी, इसके पास 6 करोड़ रुपए नहीं है, नहीं इसके पास। ये चलेगी तो कोई ना कोई दूसरा आदमी दे देगा, बंद रहेगी तो कोई नहीं देगा, इसका इलाज हो जाएगा। ये रहेगा कि साहब लोग खड़े नहीं चलने देंगे तो कौन पैसे देगा? और ये लग गया कि चल रही है तो 2 रुपए कमाने के लिए कोई भी दे देगा, लोगों के जमीन मरे पड़े। तो मेरा आप सब लोगों ने दुनिया के अंदर आदमी को एहसान मानना चाहिए, और मैं आपका एहसान मानता हूं। मैं कैसे आया यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, कैसे फैसला हुआ, लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन इज्जत से। जो मेरी इज्जत है, यदि यहाँ मेरे आपके शहर के आपके वोट नहीं पड़ते तो मैं मेरे लिए घर 1000 कोस हो जाता। और वो मेरी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने मेरी इज्जत बचाई है उन लोगों की मैं सुरक्षा भी करूं, उनकी इज्जत की हिफाजत भी करूं। और मुझे सबसे ज्यादा, यदि सबसे ज्यादा कोई मजलूम है आज की तारीख में, बिना मतलब में छोटी छोटी बातों का इशू बनाया जा रहा है, हम इसके खिलाफ पूरे राजस्थान में लड़ेंगे। पूरे राजस्थान में लड़ रहा हूं मैं, ऐसे लोग भी तैयार कर रहा हूं। राजेंद्र गुड्डा जैसे 10, 20, 50 लोग और तैयार कर रहा हूं मैं राजस्थान में घूम घूम के। और हम ऐसी लड़ाई लड़ेगी। ये जो 2 किला बर्ताव हो रहा है, मुझे आप एक बात बताइए, यदि आप गहराई से अंदर जाएंगे बातों में, कुछ नहीं है अजमेर में, एक बात का बतंगड़ बना देते। मैं बता 50 लड़कियां माइनॉरिटी की मेजोरिटी वाले ले गए, कोई किस्सा नहीं है। और उधर से कोई बच्ची इधर से गई तो साहब ये पूरी हिस्ट्री बना देते हैं। ये नहीं चलना चाहिए। हम राजस्थान है, ये हम इसको उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे।